आईपीएस प्रोबेशनर है राहुल बलारा। पावर ड्रंक होके उसने बिना किसी उकसावे के, बिना किसी चीज़ के सर पे एक ग्रीवियस इंजरी पहुंचाने की, मारने की उसने कोशिश करी है। दोस्तों, इस इंसिडेंट ने ना सिविल सर्विसेज फ्रेटर्निटी और यूपीएससी टीचर्स फ्रेटर्निटी को हिलाकर रख दिया है कि आखिर कैसे एक ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर और यूपीएससी फैकल्टी के बीच वेडिंग में हुई फाइट का ये सीसीटीवी फुटेज वीडियो जो है वो अब वायरल हो रहा है। आरोप यह है कि ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर जिस ग्लास में विस्की पी रहे थे, उसी शीशे की ग्लास से उठाया और यूपीएससी फैकल्टी के सर पे धे मारा। इधर ग्लास टूटा, इधर सर फूटा, खून खून हो गए। आलम यह है कि अब तो एफआईआर लिखाई जा चुकी है, लेकिन मैंने इस वीडियो को इसलिए नहीं बनाया कि इनकी कहानी बताने के लिए मैं किसी को सपोर्ट या किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट ये एक मौका है। मौका यह है, एस्पिरेंट्स को यह समझाना चाहते हैं टू मेंटेन योर टेम्परामेंट, टू मेंटेन योर प्रोफेशनलिज्म। यह करना जरूरी है और जरूरी है। क्या यह सवालिया निशान खड़े नहीं करता प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, उनके ट्रेनिंग प्रोसेस के ऊपर, चाहे वो लबासना हो गया या सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हो गया? क्या आपको लगता है कि ये पर्सनल मैटर है? अगर लगता है तो आखिर वो मैटर क्या था, डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। कमेंट के जरिए आप प्लीज बता दीजिएगा कि सवाल का जवाब क्या है। डिटेल में जानते हैं इस कंप्लीट वीडियो को। दोस्तों, क्या ये इंसिडेंट पहली बार हुआ है? अरे नहीं, 1 साल पहले अजमेर में आईपीएस और आईएएस समेत 8 लोग सस्पेंड कर दिए गए थे। क्यों? होटल में पहुंच के मारपीट करने लगे, अलग दबंगई दिखाने लगे। ठीक है, सो क्या ये इंसिडेंट रिपीट हो रहे हैं? आखिर क्यों हो रहे हैं, और वो भी यंग आईपीएस ऑफिसर्स के साथ क्यों हो रहे हैं? डिटेल में वो भी समझते हैं दोस्तों। देखिए, हम लोग इस न्यूज के न पक्ष न विपक्ष, हम एक न्यूट्रल बात कर रहे हैं ताकि आप एज एन एस्पिरेंट सीख सकें कि कितना इंपॉर्टेंट है वंस एन आईएएस ऑलवेज बी एन आईएएस, वंस एन आईपीएस ऑलवेज बी एन आईपीएस, जब तक आप रिटायर नहीं हो रहे हैं। आपकी ड्यूटी वर्दी उतारने के बाद या ऑफिस से जाने के बाद खत्म नहीं होती है। ये 24/7 वाली ड्यूटी है। अगर आप एक पार्टी में भी हैं तो आप हैं एक आईपीएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर हैं, आपको वैसे ही रहना है जैसे कि आपको सिखाया गया है अपने ट्रेनिंग के दौरान में। ये एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। कहा जा रहा है कि 2019 में एक क्रिकेट मैच के टूर्नामेंट के दौरान इन लोगों की मुलाकात हुई। तब ये दोनों फ्रेंड्स थे और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे। इनका हो गया, ये आईपीएस बन गए। इनका नहीं हो पाया, ये अब टीचिंग करते हैं। इनका आरोप ये था कि भाई वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है कि वो क्रैक नहीं कर पाया। सो ये एक रीजन इनके तरफ से आया है। चलिए, 2 इंसिडेंट हो सकते हैं। नंबर 1 कि जो यूपीएससी फैकल्टी हैं, आरोप ये लग रहा है कि भाई राहुल जी का कहना है कि यूपीएससी जो फैकल्टी हैं उन्होंने अपने गुर्गों को ले आए और मारपीट करने लगे। ठीक है, इनका कहना यह है कि इन्होंने हमारे सर पे विस्की की गिलास जो है धै मारी। ठीक, अब जो भी सिचुएशन है हमें नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन मान लेते हैं कि चलिए गलती अगर इनकी है तो समाज क्या कहेगा? समाज यही कहेगा कि यूपीएससी टीचर हैं, पढ़ाने का सहूर नहीं है, आजकल ऐसे ऐसे टीचर नजर आ रहे हैं, खुद का क्लियर नहीं हो पाए तो फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, इसीलिए जाके शायद आईपीएस को फोड़ दिया। तो इन पे कार्रवाई करो, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि कोई भी आके बन जा रहा है टीचर, हाई हो ऐसे ऐसे। ठीक, अच्छा, अगर मान लीजिए गलती इनकी है तो स्टेक होल्डर और भी ज्यादा हैं। इनकी गलती हो गई तो भाई लबासना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है। क्यों है? जब छोटा बच्चा 7-8 साल का बाजार में चलते फिरते सबको गाली दे तो पता चल जाता है उसकी परवरिश कैसी है। सेम सिचुएशन, ट्रेनिंग अगर ऐसी हुई है, कौन जिम्मेदार है? ट्रेनिंग प्रोसेस जिम्मेदार है। तो स्टेक होल्डर्स बड़े सारे हैं साथियों। राहुल जो आईपीएस हैं, राहुल बड़े ग्राउंडेड, इनकी वीडियोस आप देखेंगे, बहुत ही आसान भाषी हैं, बहुत सरल बात करते हैं और बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमने जब देख पाई न्यूज देखी तो यकीन नहीं हुआ कि क्या ये वाकई में यही राहुल है। अभी भी ये नहीं यकीन आ रहा है, लेकिन 6वें अटेम्प्ट में इन्होंने अपना यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया। ये 2022 में टॉप किए थे, आईपीएस बने थे, प्रीलिम्स में फेल हुए, मेंस में फेल हुए, उसके बाद इंटरव्यू में फेल हुए। सोचिए 5 साल तक ये कंसिस्टेंसी, पैशन, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहे होंगे। आपको सीखना चाहिए पढ़ाई का वो दौर इनसे, लेकिन इन्होंने जो अब किया है और वो वाकई में अगर प्रूव हो जाता है तो फिर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है
इस ब्यूरोक्रेसी के खून में। डिटेल में एक और बात आते हैं। चलिए, आपको क्या सीखना चाहिए इस पूरे प्रोसेस से दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर कि लेसन्स फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। सिविल सर्वेंट्स आर सिविल सर्वेंट्स ऑलवेज। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप अपना वर्दी उतारें तो आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। वंस अ सिविल सर्वेंट यू विल ऑलवेज बी अ सिविल सर्वेंट। तो आपको बिहेव करना पड़ेगा उस मैच्योरिटी के साथ, आपको बिहेव करना पड़ेगा, आपको अपने एथिकल कंडक्ट एक जबरदस्त एग्जाम्पल देना पड़ेगा यार आपको समाज को, क्योंकि अब जनता आपको एज ए लीडर देख रही है। जैसा आप करोगे वैसा जनता करेगी। अगर आप एक आईपीएस हो और सड़क चलते यही काम करते रहोगे तो आपके सबऑर्डिनेट्स पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है। दूसरी चीज, योर करियर कैन बी ब्लेमिश्ड बिफोर इट बिगिंस। अरे भाई, तुम्हारा अभी तो करियर शुरुआत ही नहीं हुआ है। अभी आपके टाइटल के आगे ट्रेनी लिखा है, प्रोफेशनल लिखा है हुआ है, और आप ऐसे कर रहे हैं। क्या इमेज जाएगी मंत्रालय में? क्या इमेज जाएगी जिस स्टेट में आप ट्रांसफर, त्रिपुरा कैडर के हैं, क्या इमेज जाएगी? जाते ही आपको शंटिंग पे डाल देंगे। ठीक है। मैं आपको एक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं कि जब आप एक ऑफिसर, जब यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं तो इतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और सोशल मीडिया का ये जो टाइम है ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि छोटी सी छोटी न्यूज ये बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो आपको अपने कंडक्ट बिल्कुल ठीक रखने होंगे, अपने कंडक्ट, अपना आचरण, अपने बात करने का तरीका, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑलवेज अ पब्लिसिटी, बट जब आप जनता की नजर में नीचे उतर जाते हो, ब्यूरोक्रेसी की नजर में नीचे उतर जाते हो, तो अपनी नजर में नीचे मत उतरिए। ठीक है। प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट एन एकेडमिक। ये जो आप तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको प्रिपेयर करवाता हूं, आप प्रिपेयर करते हैं, इज दिस जस्ट एकेडमिक? नो, दिस इज नॉट जस्ट एकेडमिक। हम ग्रो होते हैं। देखो तुम डे 1 पे कैसे थे, आज देखो तुम कैसे हो। क्या हम सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस पढ़े हैं? क्या हम ग्रो नहीं हुए? क्या हम मैच्योर नहीं हुए? क्या पहले से हमारी क्षमता नहीं बढ़ी है? क्या पहले से हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा है? क्या हमारा सेल्फ बिलीफ नहीं बढ़ा है? हम ग्रो होते हैं इस पूरे के पूरे जर्नी में। हम अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हैं दोस्तों। हम अपने वर्च्यूज, मूल्य सीखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, एम्पथी क्या होती है, हम क्या सीखते हैं? हम सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं। ट्रेनिंग के बाद भूल जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस रेपुटेशन स्टेक पे होती हैं। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, पैसा खर्चा किया जाता है। आपको पता है कि एक आईएएस ट्रेनी पे या एक आईपीएस ट्रेनी पे पूरे 2 साल में कितना पैसा खर्चा होता है? एक पे 3 से 5 लाख पर ईयर ये खर्चा है एक ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर पे। ठीक है। वो भी वैरी करता है ये सारी चीजें। तो हमें क्या करना है? ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो न सिर्फ लबासना और ऐसे इंस्टीट्यूशंस के रेपुटेशन डैमेज करते हैं, लेकिन एक सवालिया निशान भी खड़े करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे क्या है? मेरा सवाल आपसे यह है कि कमेंट करके बताइए कि इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। सोच के देखो कि अगर फैकल्टी की जीत हुई तो हार हमारी भी तो हार है, और अगर आईपीएस की जीत हुई, फैकल्टी की हार हुई, हमारी भी हार उसमें भी है। तो शायद कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बीच का रास्ता क्या निकल सकता है। मैं शायद आपको बता सकता हूं कि अगर सेटलमेंट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नुकसान अगर देखा जाए तो आईपीएस का बहुत ज्यादा है। अगर इन पे सस्पेंड हो गए, अगर इन पे चल गया तो बड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शुरुआती करियर है। ठीक है। सो सबसे पहले हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है मेरे साथियों एंगर मैनेजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो कि एथिक्स जीएस पेपर 4 में है। सिर्फ किताब में पढ़कर ही मत रख दो मेरे दोस्त, करो काम उस पे और देखो अप्लाई करो। इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपने भावनाओं को कंट्रोल में करते हुए, दूसरों की भावनाओं में न बहते हुए, आप कैसे अपनी बात सबल तरीके से, मैच्योर तरीके से दुनिया समाज में रख सकते हैं। सामने वाला आप पर चिल्ला रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन कैसे आप शांत करते हो? यही सारी चीजें मैं एथिक्स में पढ़ाता हूं, यही सारी चीजें मैं एथिक्स में समझाता हूं, केस स्टडीज वीडियो के माध्यम से ले आता हूं। सोशल मीडिया मेरे दोस्त बहुत बड़ा टूल है। इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू। बेटर यू शुड मेक योरसेल्फ, नॉट गिव अदर्स टू ब्रेक यू। ठीक है। हर जगह सीसीटीवी है यार, और शादी वगैरह में तो रहेगा ही रहेगा।
कितनी सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल होती हैं और लोगों का करियर खत्म हो जाता है। बेहतर यह है कि आप अपना करियर अपने हाथ में रखें और सोशल मीडिया को एक टूल की तरह यूज करें आपके पर्सनैलिटी को ग्रो करने में, अपनी आवाज, अपने थॉट प्रोसेस, अपनी सोच दुनिया को बताने में। दोस्तों, इसी लिहाजे ये एग्जाम जो है वो अपने आप में बहुत मुश्किल एग्जाम है और अब 2025 का फेज आ चुका है साथियों। 2025 में प्रीलिम्स हमारा सिर्फ 5 महीने है। इस 5 महीने में हम अब टेस्ट सीरीज वाले फेज में अब आ रहे हैं। ये वो फेज है जहां पर हम अपने रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। ये वो फेज है जहां पर हम देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा है, हमने कितना कंसेप्ट को समझा है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं मार्गदर्शन आईएएस का ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज किट, जहां पर इस पूरे टेस्ट सीरीज को हमने 4 लेवल में डिवाइड किया है। एनसीईआरटी लेवल, पीवाईक्यू इंस्पायर्ड लेवल, टॉपिक वाइज 500 एमसीक्यूज और इनफैक्ट सीसैट का जो लेवल 4 है, एंड देन सिम्युलेट प्रीलिम्स का एक लेवल है। कुल मिला के 2000 से भी ज्यादा टेस्ट है। इस टेस्ट की खासियत यह है, नंबर 1, एक तो ये लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से बना है। नंबर 2, यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि ओवर द ईयर्स इंटरव्यू दे चुके हैं, इंटरव्यू अपीयर कर चुके हैं, उन लोगों ने हमारी गाइडेंस के अंदर इस पूरे टेस्ट सीरीज को बनाया हुआ है। इस टेस्ट सीरीज के साथ हम एक ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, मतलब टेस्ट दो उसके बाद ग्रुप डिस्कशन करो। साथ में मैं आपको एक वर्कशीट भी दूंगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कैसे करोगे, टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे करते हैं, सिर्फ दे के छोड़े नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में इसके सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। वेबसाइट पे अगर आप जा रहे हैं तो डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से जाइए तो वेबसाइट पे परचेज करिए, ऑप्शन अवेलेबल है। और आज से शुरू करिए क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वो रीअलाइन करता है हमारे प्रिपरेशन पे, हमें बताता है कि आखिर कहां कमी रह गई, देखो और सुधार करो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।